एक लोमड़ी थी। सुबह सुबह जब निकली तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, आपको पता है सुबह, तो उसकी परछाई बहुत बड़ी। अब शीशा तो है नहीं लोमड़ी के पास, वो तो मनुष्य के पास ही है। तो उसने परछाई की और देखा, उसने देखा मेरा इतना विशाल स्वरूप, आज तो हाथी खाना पड़ेगा, आज हाथी का शिकार करूंगी तो मेरा पेट भरेगा, इतनी बड़ी हूं मैं। देखो वो प्रकाश से सूर्य के उसको अपनी परछाई बहुत विशाल दिख रही है। सारा दिन भटकती फिरती है, प्रखर दोपहर आ जाती है, सूर्य सिर पर और परछाई इतनी सी। कहती है नहीं लगता आज चूहे से ही काम बन जाएगा। एक व्यक्ति को साधना करते रहना पड़ता है, उसको स्वयं को स्मरण दिलाते रहना पड़ता है कि क्या मेरे लिए उचित है, क्या अनुचित है, क्या मुझे करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अनन्यश्चिन्तयन्तो माय जना पर्युपासते तेषां नित्यभुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। एक तो रास्ता है कि मनुष्य कर्म करता रहे, पुण्य कर्म को जागृत करता रहे, उन पुण्य कर्मों का फल लेता रहे, और जैसे कि कमाया और खाया, कमाया और खाया। परंतु भगवान ने कहा एक दूसरा रास्ता भी है, जो अनन्य स्वरूप से मेरी भक्ति करता है। अनन्य अर्थात अव्यभिचारिणी, अनन्य अर्थात किसी और, किसी अन्य की नहीं, मात्र मेरी। जो अनन्य स्वरूप से मेरी भक्ति करता है, नित्य प्रति मेरी जो उपासना करता है, पर्युपासते, ऐसे व्यक्ति के लिए मैं योग भी करता हूं और क्षेम भी करता हूं। साधारणतः क्या होता है हमारे जीवन में, हमारी जो तरक्की की परिभाषा होती है, जो प्रगति की परिभाषा होती है, वो है कि कुछ और कर लिया जाए। पहली कक्षा में गए, फिर दूसरी में, फिर तीसरी में, फिर चौथी में इत्यादि। परंतु भगवान का कहना है वो जरूरी नहीं प्रगति हो, वो हो सकता है मात्र एक और किया हुआ कर्म हो। प्रगति का अर्थ है योग और क्षेम। भगवान ने कहा जो नहीं है वो दूंगा और जो है उसको बचा कर रखूंगा, तो ही किसी चीज का विस्तार होगा। अन्यथा वो चीज मात्र आगे जा रही है, जरूरी नहीं आगे जाना प्रगति हो। जो यहां से दिल्ली की ओर जा रहा है वो शायद सोच रहा है मैं एक पथ पर आगे बढ़ रहा हूं, मेरी प्रगति हो रही है। परंतु जो दिल्ली से हिमाचल की ओर आ रहा है वो सोच रहा है मेरी प्रगति हो रही है, मैं अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा हूं। दोनों ही दिशाओं में एक भ्रांति है, मात्र और कदम चले जा रहे हैं, प्रगति नहीं। भगवान ने कहा कि आध्यात्मिक उन्नति वो होती है, जीवन की सार्थकता वो होती है जो मनुष्य मेरी भक्ति कर सके, और जो करता है उसको मैं योग भी और क्षेम भी, निर्वाह भी और प्रवाह भी। ये पिण्य देवता भक्ते यजन्ते श्रद्धान्विता त्यपि मामेव कौन्ते यजन्त्य विधि पूर्वकम। पर अनन्य भक्ति से मेरा कहने का अर्थ ये नहीं है कि मेरे ही स्वरूप की भक्ति करे। किसी का कुलदेव कोई और होता है, किसी कुलदेवी भिन्न होती है। तो ये अन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धान्विता। जब तक मनुष्य आस्था के साथ, भाव के साथ, श्रद्धा के साथ पूजा कर रहा है, उपासना कर रहा है, आराधना कर रहा है किसी भी देवता की, किसी भी स्वरूप की, जो इस श्लोक का अर्थ नहीं समझ पाता वो एक बहुत बड़े भ्रम में रहता है। वो क्या, वो सोचता है कि नहीं मुझे एक ही स्वरूप की पूजा करनी है, भगवान ने बोला है मेरी पूजा करो। परंतु भगवत गीता में कहीं भी नहीं लिखा श्री कृष्ण उवाच, सब जगह लिखा है श्री भगवान उवाच, जहां जहां भगवान ने बोला। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि मेरे स्वरूप की पूजा करो,
आस्था लग जाए और भाव वहां टिक जाए तो अति उत्तम। परंतु यदि ऐसा नहीं है तो जो किसी अन्य देवी देवता की पूजा भी कर रहा है, त्यपि मामेव कौन्तेय युजन्ते अविधि पूर्वकम, कि वो तब भी मेरा ही पूजन कर रहा है, वो पूजा को ग्रहण करने वाला मैं ही हूं। हालांकि विस्मित कर देने वाली बात है, भगवान ने कहा युजन्ते अविधि पूर्वकम, विधि पूर्वकम नहीं, अविधि पूर्वकम, कि पूजा तो मेरी ही हो रही है परंतु विधि से नहीं हो रही। हालांकि ना जाने ऐसी बात कहनी भी चाहिए या नहीं, मतलब जो भगवान नहीं, जो हम कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं इसकी परिभाषा में, क्योंकि जो भक्ति में नहीं स्थित उसको लगेगा भगवान होकर वो ऐसी बात कर रहे हैं। ये तो अहंकार की बात कर रहे हैं कि मेरी ही पूजा करो, यदि नहीं कर रहे किसी और की कर रहे हो मेरी ही रही है पर अविधि से हो रही है। परंतु भगवान ने पहले ही कहा है, इदम ते ना तपस्काय ना भक्ता कदाचन, जिसने तप ना किया हो, जिसके हृदय में मेरे प्रति भक्ति ना हो, उसको मेरा ज्ञान मत देना कौन्तेय। नाचा आशुषुष्व वाच्यम नाच मय अभ्यसूयति, जो श्रद्धा से मेरे वचन ना सुन सके, मेरे गुणगान ना सुन सके, मेरी विभूति को ना सुन सके, जो श्रद्धा पूर्वक मेरे अस्तित्व का श्रवण ना कर सके, मेरी लीला का रस ना ले सके, उस रस का आस्वादन ना कर सके, उस व्यक्ति को मेरे बारे में मत बताना। और ठीक भी है, क्योंकि हर किसी की सोचने की, समझने की शक्ति भिन्न भिन्न होती है। एक लोमड़ी थी, सुबह सुबह जब निकली तो सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, आपको पता है सुबह, तो उसकी परछाई बहुत बड़ी। अब शीशा तो है नहीं लोमड़ी के पास, वो तो मनुष्य के पास ही है। तो उसने परछाई की और देखा, उसने देखा मेरा इतना विशाल स्वरूप, आज तो हाथी खाना पड़ेगा, आज हाथी का शिकार करूंगी तो मेरा पेट भरेगा, इतनी बड़ी हूं मैं। देखो वो प्रकाश से सूर्य के उसको अपनी परछाई बहुत विशाल दिख रही है। सारा दिन भटकती फिरती है, प्रखर दोपहर आ जाती है, सूर्य सिर पर और परछाई इतनी सी। कहती है नहीं लगता आज चूहे से ही काम बन जाएगा, ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं। तो जो अज्ञानी होता है, जो कहीं ना कहीं अभी वहां पहुंचा नहीं, वो निरंतर अपनी परछाई से अपना अंदाजा लगाता है। परछाई होती है हमने जो जो धारण किया हुआ है, परछाई होती है अज्ञानता की, प्रकाश में ही दिखती है, अंधकार में सारी ही परछाई है। अंधकार में कोई परछाई नहीं दिखती क्योंकि अंधकार ही हो गया है। परंतु जब प्रकाश पड़ता है तो मनुष्य के पास जो जो है वो दिखता है परछाई में, उससे वो अपना अंदाजा लगा रहा है, उससे अपना एक अंदेशा लगा रहा है कि मैं कितना विशाल हूं। परंतु यह तो चंद्रमा पर सूर्य की रोशनी का प्रतिबिंब मात्र है, जो कि ज्यादा देर टिकने वाला नहीं। जिस प्रकार मयंक, जिस प्रकार चंद्रमा का कम होना और बढ़ना होता है, ऐसे ही मनुष्य के भाव का, मनुष्य के जीवन का, सब अवस्थाओं का निरंतर ऐसे ही एक चक्र चलता रहता है। और जो इस चक्र से बाहर आना चाहे, उन्होंने कहा है कि हो सकता है बहुत सारे रास्ते हों, परंतु एक रास्ता जो निश्चित रूप से है वो है कि मनुष्य मुझे समर्पित हो जाए, जीवन जीना आसान हो जाएगा। बच्चा यदि मां या पिता की गोद में आ गया है तो अब वही ध्यान रखेंगे कि गिरे ना गोद से।
हो सकता है उसको वहां पर भी थोड़ी ठंड लगे, हो सकता है वहां पर भी उसको भूख लगे, परंतु उसको फेंकेंगे नहीं। बालक को खुद नहीं कुछ करना है उस गोदी में, उसको सिर्फ रोना है या खिलखिला के हंस देना है। अहम ही सर्वयज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च ना तू माम विजानन्ति तत्वनातश्च अवंति दे। कि मैं ही, भगवान ने कहा अहम ही सर्वयज्ञानाम, मैं ही समस्त यज्ञ हूं। कहीं कहीं भी जो भी यज्ञ हो रहा है वो मैं ही हूं। कौन है? समस्त यज्ञ, जहां जहां जो भी आहुति जा रही है वो मेरे पास ही पहुंच रही है। भोक्ता, सब कुछ भोगने वाला मात्र मैं हूं। जब मनुष्य के शरीर में से ईश्वर चले जाते हैं, वो मृत हो जाता है, कुछ भी भोगने के लायक नहीं है। उसको जो सूक्ष्म जीव हैं या दूसरे जीव हैं वो उसको खाना शुरू कर देते हैं। वो किसी और का ग्रास बन जाता है, वो किसी और जीव का भोग बन जाता है। तो भगवान ने कहा भोगने वाला तो मैं ही हूं। शुभ अशुभ फल रेवम, आगे चल के आएगा अभी कि शुभ अशुभ दोनों प्रकार से। परंतु हम भूल जाते हैं ना इस बात को। हमको लगता है मुझे ऐसा दुख हुआ, मुझे ऐसा सुख मिला, और मिलना चाहिए था, पर मुझे ऐसा दुख मिला, जायज नहीं है, ठीक नहीं है, उचित नहीं है, मैं इसका पात्र नहीं हूं, मैंने कुछ ऐसा कर्म नहीं किया। परंतु भगवान कहते हैं अरे भाई कमाल है, भोग तो मैं रहा हूं। जैसे मान लो बच्चा पिता से पॉकेट मनी ले और उसी से गिफ्ट लेके वापस ला दे, बाप बोलेगा बचा के रखने थे यार पैसे। मैं समझता हूं तुम्हारा सेंटीमेंट, भाव बहुत अच्छा है, पर ये मैंने तुम्हें खर्चने के लिए नहीं दिए थे, जमा करने के लिए दिए थे। तो ठीक वैसे ही भगवान ने कहा कि भोगने वाला मैं हूं, प्रभु तो मैं हूं, समस्त यज्ञ मैं हूं। जो मुझे ऐसा नहीं जान सकते तत्व से, वो बार बार अपनी भावनाओं के कुएं में गिरते रहते हैं। बार बार भगवान ने कहा है, निरंतर सतत उठेंगे फिर उसमें गिर जाएंगे। जो मुझे भूल जाते हैं, क्योंकि स्मरण रख पाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कृपा ही होती है। बहुत पहले हमने कहानी सुनाई थी, सुप्रसिद्ध कहानी है, शायद आपने सुनी होगी, क्योंकि हमने सुनाई थी शायद नहीं भी सुनी होगी, बट हियर इट इज एनीवे। एक व्यक्ति होता है बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था में, एक सेठ के पास जाता है और कहता है कि मुझे यदि नौकरी दे दें तो मैं आपकी तन मन से सेवा करूंगा, धन तो मेरे पास है नहीं, और कहीं भी मुझे रहने को जगह दे दीजिएगा, कहीं भी मैं पड़ा रहूंगा। एक अन्यत्र मैंने सुना था, एक सन्यासी, एक संत हुए, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा, उनका प्रवचन, वो कहते जब मैंने सन्यास लिया था तो मेरी सारी सामग्री जमा पूंजी एक झोले में आ जाती थी। और बात सत्य है, मेरा भी यही हाल था। एक झोले में ही सब कुछ था, छोटा सा 80 रुपए का झोला था, 20 रुपए का झोला लिया था और 80 रुपए उसको ठीक करवाने में लग गए थे। बाद में बद्रीनाथ से लिया था और वो तुरंत ही 2 दिनों बाद ही फट गया। वो मैं दुकान पर गया ठीक करवाने, उसने कहा 80 रुपए। मैंने कहा 80, 20 रुपए का तो झोला है। कहता मेरे पास बहुत काम है इसलिए 80 रुपए लूंगा। तो मैंने कहा ठीक है। फिर अगले दिन उसने मुझे वापस दिया, उस दिन भी नहीं दिया। तो वो कहते जब समय बढ़ा तो एक कुटिया जितना सामान हो गया। कुछ और वर्ष बीते, उन्होंने कहा, तो एक कमरे जितना सामान हो गया मेरे पास। अब कहते ये हाल है कि एक ट्रेन का पूरा डिब्बा भर जाए अगर मुझे कहीं जाना हो,
स्थानांतरण हो, कहीं जाना हो, घर छोड़ना हो दूसरी जगह, अब इतना सामान इकट्ठा हुआ पड़ा है। और ये लगभग सबके जीवन का सत्य होता है। यदि हम सामान निकालते नहीं रहेंगे ना, मानसिक चाहे भौतिक, वो इकट्ठा ही होता रहता है। यदि आपने एक नई वस्तु ली, तुरंत पुरानी दे डालो किसी को। मेरा तो यही जीने का ढंग है। कोशिश यही रहती है कि यदि एक से काम चलता है तो दो ना रखी जाए। एक बैकअप अलग चीज है, बट उसके अतिरिक्त और ना हो। तो ये व्यक्ति बहुत गरीब था और इसने कहा कहीं भी मुझे जगह दे दीजिए, मैं रह जाऊंगा। सेठ ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें काम देके देख लेता हूं। पर वो एकदम सेठ का दिल जीत लेता है। इतने भाव से वो सेवा और अपने कर्म में संलग्न हो जाता है कि एकदम उसका दिल जीत लेता है। सेठ उसको एक चंद ही महीनों में कमरा दे देता है कि ये कमरा जो है तुम इसमें रहना शुरू कर दो। नए वस्त्र आ जाते हैं, थोड़ा इत्र भी मिल जाता है, जूते मिल जाते हैं पहनने के लिए। तो उसका जीवन जो है बहुत सुधर जाता है। अब जो पास वाले होते हैं वो थोड़ा जलना शुरू कर देते हैं, जो कि अगर वो ना जले तो स्टोरी कंप्लीट नहीं होगी। आप खुद सोचिए ना, कोई तो चाहिए जो जले। तो पास वाले हैं वो जलना शुरू कर देते हैं कि ये तो सेठ के बहुत मुंह लग रहा है। सेठ इसको इतना प्यार करता है, इसको अपने पास इतना कमरा दे दिया और इसका इतना ध्यान रख रहा है कि ये तो हम सबको बहुत पीछे कर देगा। अब वो कोशिश करते हैं कुछ ऐसा मिल जाए जिसकी शिकायत वो सेठ के पास लेके जा सके। कोई ना कोई इसका ऐसा कर्म हो। तो धीरे धीरे उनको लगता है कि कुछ गड़बड़ है। ये व्यक्ति इतना खुश रह नहीं सकता। कहीं से अब ये बही खाते भी देख रहा है, कहीं से कुछ ना कुछ करता है। जैसे ही जाता है कमरे को ताला लगा देता है अपने, जबकि कमरे में तो कुछ होना नहीं चाहिए। जो दिया है सेठ का ही दिया है। धीरे धीरे सेठ के कान भरने शुरू कर देते हैं कि सेठ जी उसके कमरे में कुछ ऐसा है, वो कुछ गोलमाल कर रहा है और अपने पास रख रहा है। सेठ ने कहा वो ऐसा नहीं हो कर सकता। मेरे साथ उसको 1.5-2 वर्ष हो गए हैं काम करते हुए। दूध में दाग हो सकता है परंतु चंदू में नहीं। तो वो सब कहते हैं कि नहीं, आप हमारी बात मानिए। आप बिना बताए हुए, उसका नाम चंदू था, बिना बताए हुए आप चंदू के कमरे में जाएंगे तो आप देखेंगे कि है ये पैसे जो है चोरी कर रहा है। तो सेठ कहता फिर तो अभी चला जाए। सेठ जाता है कमरे के भीतर और देखता है खाट है, एक छोटी सी अलमारी है, कुछ ज्यादा है नहीं। एक ट्रंक पड़ा है नीचे, एक ऐसा बक्सा पड़ा है जिस पे ताला लगा हुआ है। सेठ ने कहा इसको खोलो, बक्से को। तो उसने कहा आप मुझे चाहे नौकरी से निकाल दीजिए परंतु इस बक्से को खोलने को मत कहिए, सबके सामने मैं नहीं खोलना चाहता। सेठ ने कहा तुम्हें अभी इस बक्से को खोलना होगा क्योंकि मुझे भी विश्वास हो गया है तुम कुछ गड़बड़ कर रहे हो। उसने कहा सेठ जी मैं आपको वचन देता हूं मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा। जितनी आप पगार देते हैं उसी में मैं अपना निर्वाह करता हूं और उसी में मैं जीवन व्यतीत करता हूं। सेठ ने कहा मुझे अब तुम्हारा विश्वास नहीं होता है। किसी के कानों में एक बात बार बार डाली जाए तो झूठ भी सच हो जाता है। तो सेठ कहते नहीं, इस बक्से को खोलो या फिर हम ताला तोड़ेंगे। उसने कहा मैं खोल देता हूं। बक्से को खींचा जाता है खाट के नीचे से, उसको खोला जाता है। जब खोलता है तो उसमें एक जूते पड़े होते हैं, मतलब दो जूते और एक पूरी तरह फटा होता है जूता, और एक वस्त्र जो पूरी तरह फटा होता है। सेठ ऐसे से उलट पलट के देखता है, कुछ है नहीं।
बड़ी विचित्र बात है, उसने कहा कि ये इसको क्यों तुम छुपा रहे थे? इसको ताला लगा के रखा हुआ है, खोलने में तुमने इतना संकोच किया, ये तो कुछ चोरी नहीं की तुमने। उसने कहा, सेठ जी ऐसा है, जिस दिन मैं आया था उस दिन मेरे पास सिर्फ यही था, शरीर पर एक वस्त्र था और ये फटे हुए जूते थे। और आप मेरे अन्नदाता हैं, आपने मुझे इतना सुख साधन सुविधा दी, अपने पास रखा, अपना आश्रय दिया, तो मैं प्रतिदिन काम सुबह शुरू करने से पहले और रात्रि को सोने से पहले इस बक्से को खोल के देखता हूं, ताकि मैं अपनी औकात ना भूलूं, ताकि मैं भूलूं ना कि मैं कहां था और आप मुझे कहां ले आए, ताकि कभी भी मेरे मन में कोई लालच, कोई ऐसी भावना प्रबल ना हो जाए जिससे मैं आपका हित ना सोचूं। ये मुझे निरंतर याद कराते हैं कि मैं कहां था मात्र 2 वर्ष पहले। यान्ति देवव्रता देवान पितरन् यान्ति पितृवता, भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मध्यजपि नो माम। कि जो भगवान ने कहा, अर्जुन जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं के पास जाएंगे। आप उसी को पूजेंगे जिसके प्रति आपके हृदय में आस्था है, जिसके प्रति प्रेम है, और जिसके प्रति प्रेम है उसके पास आप जाना चाहेंगे। सरल सी बात है। तो जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो पितरों को पूजते हैं कौनते, वो पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेत इत्यादि को पूजते हैं वो उनके पास जाते हैं, और जो मुझे पूजते हैं वो मेरे पास आते हैं। ऐसा श्री कृष्ण का वचन है। एक बात जो विचार करने लायक है कि कई बार क्या होता है, चाहे गुरु शिष्य का संबंध हो या भक्त भगवान का संबंध हो, संबंध मनुष्य स्थापित कर लेता है, बाद में मन में संशय आता है, ठीक हुआ या गलत हुआ। तो भगवान ने कहा है, विचार जो करना होता है वो पहले करना होता है। संबंध स्थापित करने से पहले विचार है, उसके बाद मात्र निर्वाह है। ये स्वरूप मेरे लिए ठीक है या नहीं, ये मंत्र मेरे लिए ठीक है या नहीं, ये भगवान मेरे लिए ठीक है या नहीं। इंसान में इतना अहंकार होता है, वो भगवान को भी एक तुला में रखता है, मेरे लिए ये उचित है या नहीं, या ये गुरु मेरे लिए ठीक है या नहीं। ये जो विचार है, एक शिष्य को, एक भक्त को, एक साधक को, एक प्राणी को करने का है अधिकार, परंतु पहले एक बार विचार करके यदि संबंध स्थापित कर लिया, फिर विचार की कोई जगह नहीं है, फिर उसका निर्वाह करना है, फिर उसको चलाना है। ऐसा भगवान का कहना है कि यदि मनुष्य ऐसा करता है तो स्वाभाविक है कि भक्ति में एक सच्चे रूप से स्थित रह पाएगा। बात जेरूसलम की है, वहां के गांव की, बहुत साल पहले की। बहुत सारे व्यापारी रहते थे उस छोटे से गांव में, और यदि आपने देखा हो तो आप जानेंगे, दुनिया में यहूदी जो हैं बहुत ही परम सफल एक कम्युनिटी है। बहुत सारे व्यापारी रहते थे, और जो व्यापार में होता है, धन हो ना हो चिंता बहुत होगी, तो निरंतर वो एक चिंता में रहते थे। ये व्यापार का एक तोहफा होता है, जो सोचता है मैं बिजनेस कर लूं, वो बिजनेस करे ना करे चिंता जरूर करेगा, दैट्स अ गिवन। तो सब बहुत चिंतित रहते हर समय। तो सबकी पत्नियां कहती आप कम काम करो, इतना चिंता करते हो, सेहत के लिए ठीक नहीं है, इत्यादि इत्यादि। परंतु वो बेचारे चिंता में जल्दी बूढ़े हो रहे थे सब। और एक बार सब इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा देखो हमारे पास इतना साधन है, सब कुछ है, फिर भी हम इतनी चिंता में रहते हैं, कुछ करना चाहिए कि हमारी चिंता थोड़ी कम हो, थोड़ी टेंशन जो है
कम हो। वो कहते एक इसका रास्ता तो है, हम तो सारे समाज की समस्याओं का समाधान करते हैं तो ही 4 पैसे कमाते हैं, इसका रास्ता तो है। एक काम करते हैं, हम सब लोग थोड़ा थोड़ा पैसा डाल के एक व्यक्ति को रख लेते हैं जिसकी नौकरी यही होगी कि उसको चिंता करनी है। हम ऐसे व्यक्ति को रख लेते हैं जिसका काम सिर्फ एक है, चिंता में रहना। कुछ लोग होते हैं वो उनके चेहरे पर जैसे चिंता जो है, उन्होंने चिंता से ही विवाह कर लिया। हमेशा चेहरे पर एक चिंता की परछाई ऐसे रहती है कि उनके साथ जाते ही आपको चिंता हो जाती है। तो एक व्यक्ति को रख लेते हैं जिसका काम होगा चिंता करना। बात तो बुरी नहीं है। तो खोपेक वहां की उस समय जो धन चलता था, जैसे हमारे पैसा या रुपया है, तो उन्होंने कहा ऐसे व्यक्ति ढूंढे कहां से, कोई बहुत ही जो धन का मारा हुआ हो, आजीविका के लिए परेशान हो, वही तैयार होगा, नहीं तो चिंता कौन चाहता है। हर कोई सुख चाहता है। सारे गांव में मुनादी करा दी जाती है, एक मोची होता है वहां पर जिसका ज्यादा काम धंधा चल नहीं रहा होता। वो कहता है मैं तैयार हूं, मैं कर लूंगा ये काम, मुझे बताइए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें हर हफ्ते हम 10 कॉपेक देंगे। वो ऐसा समय था जब 1 महीने में एक व्यक्ति 1 कॉपेक कमाता था। 10 कॉपेक हर हफ्ते तुम्हें देंगे। उसने कहा फिर तो ये काम मैं नहीं कर सकता। अरे 10 गुना तुम्हें तनख्वाह दे रहे हैं, 10 से भी ज्यादा। कहा महीने में एक 10वां हिस्सा एक व्यक्ति कमाता है यहाँ पर, हम तुम्हें 10 गुना एक हफ्ते का दे रहे हैं। हम जानते हैं चिंता करना बड़ी मुश्किल बात है। कहता 10 कॉपेक में ये काम हो नहीं पाएगा। विचित्र आदमी हो, क्यों नहीं हो पाएगा? 10 कॉपेक दोगे, मुझे चिंता ही क्या रह जाएगी। अगर आप इतनी तनख्वाह दे देंगे, मेरे पास तो चिंता कोई विषय नहीं रह जाएगा। मैं तो इतना खुश हवा में उड़ता फिरूंगा। तो भगवान ने कहा कि जब तक मनुष्य के जीवन में विकट परिस्थिति ना होना, अहंकार ऐसे प्रबल हो जाता है, अच्छा अच्छा व्यक्ति आसमान पर चढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं या तो जीवन में एक बहुत बड़ा उद्देश्य ले लिया जाए, एक ध्येय ले लिया जाए। यदि वो नहीं है तो जीवन कहता है फिर जिम्मेवारी ले लो। यदि किसी के लिए कुछ नहीं करना, ठीक है, मैं तुम्हारे ही जीवन में चिंता का इतना सामान दे देता हूं कि उसी में खप जाओगे। क्योंकि एक रहस्य आपको समझना होगा, जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है वो बिना चिंतन के रह नहीं सकता, संभव नहीं। कभी भी किसी का भी दिमाग देख लीजिए, चाहे बच्चा है, चाहे थोड़ा बड़ा है, चाहे कुमार है, चाहे वयस्क है, चाहे प्रौढ़ है, चाहे कोई भी है, किसी न किसी चिंता में हर कोई डूबा हुआ है। जिसको कोई चिंता नहीं उसको यही चिंता है, कोई चिंता नहीं। किया क्या जाए? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहम भक्त्यो प्रतमिष्णामि प्रतात्मना। जो मुझे प्रेम से कौन्तेय पत्र, पुष्प, फल या कोई छोटा सा कुछ भी अर्पण करता है, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं साक्षात आकर उसको ग्रहण करता हूं। अब धन्ना जाट की ही कहानी आती है दिमाग में। उसको शालिग्राम का पत्थर दे दिया ब्राह्मण ने। उसने पूछा किसकी पूजा करते हो प्रतिदिन? राजस्थान में हुए धन्ना जाट। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी उनके वचन जो है मिलते हैं कि किसकी आप क्या करते हैं? उन्हें शालिग्राम है। शालिग्राम क्या है? भगवान है, विष्णु का स्वरूप है। तो इसकी पूजा करने से क्या वो मिल जाएंगे? अवश्य मिलेंगे। मैं इसलिए प्रतिदिन भोग लगाता हूं, ब्राह्मण ने कहा। तो मुझे भी दे दीजिए। अब ब्राह्मण ने सोचा पता नहीं ये व्यक्ति शौच और शुद्धता का ध्यान रखेगा या नहीं, तो उसने कहा कोई भी पत्थर उठा लो, शालिग्राम है। खेत से पत्थर उठा के
धन्ना जाट पूछता है कि अगर मैं कुछ इनको अर्पण करूं तो ये वास्तव में ग्रहण करेंगे? उसने कहा हाँ, ब्राह्मण के खेतों में ही काम करता है। चला जाता है, दोपहर को थक के खोलता है अपनी मक्की की रोटी और उसका साग और प्याज इत्यादि सब पड़ा होता है, और वो शालिग्राम रख के कहता आइए प्रभु भोग लगाइए। एक आधा मिनट हो जाता है, आंख खोलता है कि वो तो वहीं का वहीं, वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। तो धन्ना जाट इधर उधर, भगवान कहीं दिख नहीं रहे। उसने कहा आइए शालिग्राम प्रभु, हे विष्णु आइए और भोग लगाइए। मन से, अपने हाथों से मैंने बनाया है इसको। फिर आंखें बंद करता है, क्योंकि उसने तो यही देखा था, ब्राह्मण हमेशा पर्दा कर देता था जब भगवान को खिलाना होता था, कि भगवान एकांत में आनंद से खाना चाहते हैं। ऐसा नहीं पास बैठ के भक्त जो है भगवान से बातें किए जा रहा है, खाने नहीं दे रहा। इसलिए एक आदरवश कि कम से कम भोग तो शांति से कर लें, बाकी तो जीवन में परम शांति है ही। वो भोग रख देता है, फिर प्रतीक्षा करता है 8 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे, सब कुछ वैसे का वैसे पड़ा। तो धन्ना जाट को भी जिद चढ़ जाती है। धालीवाल वहां का गोत्र था जहां से वो पैदा हुआ था, तो उसको जिद चढ़ जाती है कि मैं तो जब तक भगवान खा नहीं लेते, भोग नहीं लगा लेते, मैं तो उठने वाला नहीं, ना खाऊंगा। 3-4 घंटे हो जाते हैं, सारे खेतों के कर्मचारी कहते हैं कि आज ये बैठा हुआ है, उन्हें भोग नहीं लगाया अब तक, भगवान ने पता नहीं किस बात को लेकर नाराज है। मुझे तो ब्राह्मण ने कहा था, जो सेठ है हमारे, कि भाई ऐसे रखना, इनको लगा देना, ये आके ग्रहण करेंगे। मैंने तो वही किया, ये तो कुछ कर नहीं रहे। बात हो जाती है, रात हो जाती है, धन्ना जाट कहता मैं तो नहीं उठूंगा। अगले दिन फिर तीसरा दिन, अंधेरी चलती है, मिट्टी पड़ चुकी है, मक्की की रोटी वहीं की वहीं पड़ी है। जो ब्राह्मण है वो आके कहता है अरे मूर्ख, ऐसे नहीं होता, भाव की बात होती है। तुमने भोग लगा दिया, भगवान ने भोग लगा लिया, फिर आपने क्यों कहा सच में वो खाते हैं आगे? अरे मेरे कहने का अर्थ था भाव से खाते हैं, मुझे वो स्वीकार नहीं। मैं खाता हूं तो रोटी कम होती है, भगवान खाएं तो थोड़ी कम होनी चाहिए, कुछ तो इतना सा तो कम हो। तो मैं तो हिलने वाला नहीं। 8 दिन जैसे कि कथा है बीत जाते हैं। 8 दिन में रोटी एकदम सूख चुकी होती है, पापड़ हो चुकी होती है, और धन्ना जाट वहीं का वहीं बैठा हुआ है। कहता अब तो प्राण ही त्याग दूंगा, आपकी इच्छा है। 8वें दिन भगवान का भव्य स्वरूप जो है सामने प्रकट हो जाता है उसकी, और भगवान कहते कि मुझे भी बहुत भूख लगी है, मैं भी खाऊंगा रोटी। तो भगवान जो है ग्रहण करना शुरू करते हैं भोग, और धन्ना जाट जो है देख रहा है। जब एक पढ़ा लिखा व्यक्ति प्रश्न करता है कि ऐसा क्या संभव है, हो सकता है हो सकता है ना हो, कौन कह सकता है। परंतु यही कहानियां जब दूसरे धर्म में कोई व्यक्ति सुनाता है तो ऐसे ही कहेगा कि ऐसा हुआ। तो एक भक्त के संसार में कुछ भी संभव है। एक भक्त के संसार में वो सिर्फ चीज संभव है जो एक नास्तिक के संसार में नहीं संभव, और एक नास्तिक के संसार में हर वो भावना संभव है जो एक भक्त के संसार में नहीं संभव। और ये नहीं कि एक दूसरे से बेहतर है, बस दोनों के अलग अलग पहलू हैं। तो भगवान ने मक्की की रोटी जो है खानी शुरू कर दी। धन्ना जाट मुस्कुरा रहा है, भगवान की ओर देख रहा है अश्रुपूर्ण नेत्रों से, और उसको थोड़ा गुस्सा भी है कि 8 दिन बाद आए, थोड़ा जल्दी आए होते, मैं भी इतनी देर से भूखा बैठा हुआ हूं। भगवान भोजन ग्रहण कर रहे हैं, 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4, 5। कहां भगवान भाव में कुछ नहीं लगाते थे, कहां भगवान 6 रोटी खा गए, 7वीं के भगवान ने तोड़ा तो धन्ना जाट ने हाथ पकड़ लिया, भगवान कलाई,
मेरे लिए तो कुछ छोड़ो। धन्ना जाट ने कहा मेरे लिए तो कुछ छोड़ो, आप सारी आप खा गई है तो। ब्राह्मण ने कहा था थोड़ा सा आप भोग लगाते हो, मुझे तो भी चाहिए, 6 रोटी मुझे कम से कम चाहिए। आप तो ऐसे खा रहे हो जैसे मैं तो भरपेट बैठा हुआ हूं यहां। फिर जैसा कि कथा आती है कि भगवान ने फिर वहां पर विविध प्रकार के जो है व्यंजन प्रस्तुत कर दिए। धन्ना मैं तुझे अपने हाथों से खिलाऊंगा, तू अपने हाथों से नहीं खाएगा अब। तो यही भगवान ने यहां पर कहा है कि जो मुझे प्रेम से पत्र पुष्प फल या जल कुछ भी अर्पण कर दे। नोट कीजिए, भगवान ने ये नहीं बोला जो पकौड़े दे, जो मुझे मीठा खिला के मुझे मोटा कर दे। भगवान ने हेल्दी चीजें बोल दी हैं, सब स्वस्थ, पत्र पुष्प फल इत्यादि। इससे ज्यादा, क्योंकि जो भक्त है जब वो प्यार में खिलाने पर आता है, उसकी कोशिश रहती है सारी रसोई बस एक बार में भगवान खा के चले जाएं। तो भगवान उन्होंने साफ साफ बोल दिया, देखो ऐसे नहीं बड़ी बड़ी थाली मत सजाओ, कुछ भी प्रेम से चाहे मुझे ये भी अर्पण किया जाए, मैं स्वयं आकर उसको स्वीकार करता हूं। कौनते, इसमें कोई संशय मत रखना। यत क्रोशी यद रश्नासी यज होशी ददासी यत यत पश्यसि कौनते तत्कृष मदर्पणम। सब कुछ मुझे अर्पण करता हुआ चल। अपने तप का प्रभाव, अपने पुरुषार्थ का फल, अपने समस्त कर्म, भगवान ने कहा है जो भी कर रहा है मेरा स्मरण करता हुआ, मुझे अर्पण करता हुआ चल। बिकॉज भगवान ने कहा कि मैं तुझे चला रहा हूं, भोगने वाला मैं हूं, अहंकार में मत बैठ, तेरा कोई अस्तित्व नहीं है विशेष, मैं करवा रहा हूं, ये प्रकृति मेरी है, ये जगह मेरी है, ये सृष्टि मेरी है, तुम मात्र बीच में बैठे हो, उसको मत भूलो। शुभाशुभ फलैरेव मोक्षस्य कर्म बंधने संन्यास योग मुक्त आत्मा विमुक्तो मां पश्यसि। शुभ अशुभ दोनों प्रकार के कर्म के फल से, उसके बंधन से तुम मुक्त हो जाओगे। संन्यास योग युक्त आत्मा, ऐसा व्यक्ति संन्यास की अवस्था में स्थित होता हुआ मेरे से जुड़ जाता है और विमुक्त हो जाता है। माम पश्यसि, फिर मुझे ही प्राप्त करता है, मुझे में वो प्रविष्ट कर जाता है, मेरा ही स्वरूप जो है धारण कर लेता है।